का स्वागत है एक लेटेस्ट वीडियो में। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रश्न पत्र है, तो उसका पूरा निचोड़ है इसमें दिया हुआ है। बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ और देखते रहिए। संपूर्ण 131 क्वेश्चन है जो पूरी बुक का निचोड़ है और ये बहुत कामगार है। तो चलते हैं, बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? तो ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल। नंबर 2, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है उचित श्रृंखलाबद्धता। प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर दबे सीमित ने किन विषयों पर अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, उपयुक्त सभी। गणित किट का उपकरण है डोमिनोज से। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 3। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और ये शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। ये कथन किसका है? कार्लविन का। प्रश्न नंबर 7 है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण। प्रश्न नंबर 8 है, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बालकों के विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का आधारित है? तो पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है अधिगम। प्रश्न नंबर 13 है, सुकराती विधि कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। संप्रेषण नहीं है भाषा देना। भाषा देना एक संप्रेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रियात्मक शिक्षण विधि है छात्र का अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान कहना। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? विवरण विधि है। क्वेश्चन नंबर 17, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 18 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर एक कथन है। तो ये वैज्ञानिक नन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 19, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है परिणाम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होने चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये परिभाषा किसका? हर्बर्ट स्पेंसर की। तो 22 क्वेश्चन है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में। इतनी जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि आपका कुछ ही समय में 131 क्वेश्चन हो जाएं, आप रिवाइज कर सकें और आपको गैस पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पूरा निचोड़ मैंने इसमें दे दिया है। 131 क्वेश्चन है पूरी किताब में, तो मैं यहाँ पे सभी लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में। शिक्षण अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है प्रश्नोत्तर विधि। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है रायबैन का। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी शिक्षक केंद्रित। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर पर। 27 क्वेश्चन है। पहले जो प्राचीन काल शिक्षण विधियां थी वो शिक्षण केंद्रित थी, लेकिन अब जो आधुनिक काल की हैं वो बाल केंद्रित शिक्षक विधियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है शिक्षण विधियां। देखो ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे बीटीसी 2017 में, बीटीसी 2017 में, तो इस तरह से सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। शिक्षण विधि आधारित होती है शिक्षण सूत्रों पर। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं फ्रॉवेल। निम्नलिखित में उपयुक्त शिक्षण सूत्र है मूल से अमूर्त की ओर। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, उपयुक्त सभी। 33 नंबर क्वेश्चन है, पैटर्न सर्वाधिक सहायक हैं भूगोल शिक्षण में। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि। शिक्षण 35 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण का सूत्र नहीं है प्रेरणा का सिद्धांत। 36 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा रिवर्स हो गया है। हाँ,
36 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। ये कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा। अगर उन्हें कोई कहानी सुनाएंगे तो वो एक तरह का क्रिएटिव माइंड अपने अंदर डेवलपर करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। कथन है हर्बर्ट गुली का। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। अभ्यास कार्य कराना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, समूह चर्चा करना, विभक्त सभी। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विपक्षीय। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है समयबद्धता। डोमिनो सर्वाधिक उपयोगी है गणित शिक्षण में। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? आशवेल ने। 45 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से शब्द सामग्री नहीं है। शब्द सामग्री जो नहीं है वो है रेडियो, क्योंकि टेलीविजन में आवाज भी आती है और दिखाई भी देता है, चलचित्र में भी, कंप्यूटर में भी, लेकिन रेडियो इसमें सिर्फ शब्द है, दृश्य नहीं है। ठीक है। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन, पर्यटन स्थल है सामग्री, उपयुक्त सभी। 49 नंबर क्वेश्चन है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आवृत्ति का सिद्धांत। 50 क्वेश्चन है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है? खेल, गतिविधि, प्रविधि। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी, कथन, उपयुक्त सभी। अगर आप ये लोग वीडियो देखकर जाएंगे, कोई भी ये वीडियो देख के जाएगा तो बहुत कामगार होगी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी कोशिश की है सभी क्वेश्चन कराने की, और एक बार पेपर देने जाने से पहले इसे जरूर देख कर जाएं। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित किया है, ये किसने कहा है? B.O. स्मिथ ने। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में। निम्नलिखित में कौन सी शब्द सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रयुक्त थे? विषय वस्तु की प्रकृति। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? अभिभावक। शिक्षण द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 57 है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? विस्तृत से सामान्य की ओर। 58 क्वेश्चन है, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? फ्रोबेल। छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? वाद विवाद प्रविधि। 60 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं सुकरात। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण अनेक व्यक्तियों के साथ होता है। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं या मतलब फैक्स द्वारा, चैट द्वारा, तो उसे संप्रेषण कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, कक्षाओं की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण में प्रश्नात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है पुनर्वलन कौशल के लिए। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सज्जता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, उपयुक्त सभी। अगर TLM प्रयोग करेंगे तो ये सभी मतलब के विकास होंगे। फ्लेनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? दृश्य। 66 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? मानचित्र। TLM का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख के जाना है कि शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है पूर्ण से अंश की ओर। एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है जो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। ये किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत है? ज्ञान प्राप्त करने वाली। 70 नंबर क्वेश्चन है, गतिविधियों के प्रकार हैं ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली, ये सभी। उपचारात्मक शिक्षण किस विषय से हेतु आवश्यक है? भाषा एवं गणित। उपचारात्मक शिक्षण उसे कहते हैं जैसे कि कुछ अगर गणित में समझ में नहीं आ रहा है या कोई भाषा में समझ नहीं आ रहा है तो उसका उपचार करना, जैसे कि अपने कोई डॉक्टर के पास जाते हैं दवा के लिए उपचार कराने के लिए, उसी तरह का ये उपचार होता है। ठीक है।
तो उपचारात्मक 72 नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी? कक्षा 2 व कक्षा 3 के लिए। डाल्टन पद्धति के जन्मदाता है पार्क हर्स्ट। 74 नंबर क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना, ये सभी। 75 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम है सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का ही दूसरा नाम है सीखना, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। कथन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। रेमंड का शिक्षण के सूत्र हैं, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। 79 नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, छात्रों की दुर्बलता व कठिनाइयों को पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निराकरण होता है, ये सभी। 80 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये सभी। 81 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण प्रविधियां हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, ये सभी। शिक्षण की नवीन प्रविधियां हैं, बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर तीसरा ए और बा दोनों सही हैं। 83 पावलोव ने अपना प्रयोग किया था, कुत्ते पर किया था। 1904 में इन्हें एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, इन्हें पाचन क्रिया पर प्रयोग किया था, ठीक है। 84 में यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरे व्यक्ति उसे समझ लेता है तो वह कहलाता है संप्रेषण। मैंने अभी बताया था जैसे व्हाट्सएप या किसी पर हम चैट करते हैं तो उधर से भी मैसेज आता है, इधर से भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाना, ये मतलब एक संप्रेषण कहलाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। किसका कथन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिया बोध और प्रोत्साहन है? बार्टन का, ठीक है। किसका कथन है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? रायबर्न का। किसका कथन है, शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? गेज के द्वारा। किसका कथन है, ये किसका कथन है, 89 नंबर क्वेश्चन है, कथन है ये संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतर प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्राप्त प्रदान करते हैं? डॉक्टर मैकनीटियर तथा वाइट का। 90 नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को विचारहीनता से विचार पूर्णता तक चलाने वाली संक्रिय है? तो ये ऑप्शन है ब्रिग्स का, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा? अभी एक ऐसा क्वेश्चन था, तो कहानी द्वारा, ठीक है। पैटर्न के प्रकार हैं, संक्षिप्त या लघु पैटर्न, सामान्य पैटर्न, विस्तृत क्षेत्रीय पैटर्न, ये सभी। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति है, किंडरगार्टन पद्धति, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी पद्धति, ये सभी खेल विधि पर हैं, आधारित हैं, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, वाद विवाद प्रविधि में खोज करता है हेरी व आवर स्ट्रीट। थॉर्नडाइक के कितने मुख्य नियम है? मुख्य नियम 3 है और गौण नियम अगर पूछा जाए तो 5 है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य नियम पूछे गए हैं। थॉर्नडाइक के प्रमुख नियम कौन से हैं? तो यहाँ पे जो 3 मुख्य नियम है, इस देखे 96 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये 3 मुख्य नियम है और 5 इनके गौण नियम है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत। एसआर थ्योरी का इनका भी सिद्धांत है, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है, भूखी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। गतिविधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की गतिविधियां होती हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, गतिविधियों के श्रेणीकरण है, शारीरिक व मानसिक, ये सभी, क्योंकि जब गतिविधियां करेंगे तो मानसिक और शारीरिक दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। 100 नंबर 2 क्वेश्चन है, भाषा की दक्षताएं हैं, सुनना, बोलना, लिखना, सभी। शुभोपली एक तरह का शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, ये भाषा की दक्षताएं होती हैं, 4 दक्षताएं होती हैं, ठीक है। अगर आपको क्रम वाइज लिखने के लिए आए तो आप शुभोपली ध्यान रखें, सु से
सुनना, ब से बोलना, पा से पढ़ना, ला से लिखना। ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन है, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील करना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना, ये सभी है। ठीक है। उत्तम टीएलएम की विशेषता है बिना लागत का होना, कम लागत होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, ये सभी। सीखने में सहज संबंध को बताया है, तो पावलाव ने बताया। वर्तमान शिक्षण का केंद्र बिंदु है बालक। मैंने बताया था अभी ऊपर क्वेश्चन में, पहले जो प्राचीन काल में था वो केंद्र बिंदु था टीचर था, लेकिन अब केंद्र बिंदु आधुनिक काल में, वर्तमान काल में बालक है। ठीक है। छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है। शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, उपयुक्त सभी। बुनियादी तथा वैदिक शिक्षा के जनक का नाम है महात्मा गांधी। ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। कथन है टी रेमंड का। शिक्षण के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। अगर वो दिव्यांग बच्चा है तो 6 से 18 साल होगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। ठीक है। किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा। ठीक है। विश्लेषण में से संशोधन सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय पर किया जाता है। इतिहास विषय में। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों एवं अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षण चाहता है कि श्रोता उसे समझे। ये कथन किसका है? रूसो का। क्विज 114 नंबर है, क्विज वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी एक रूप होते हैं समूह चर्चा प्रविधि, क्योंकि ये सभी समूह में ही किए जाते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डॉट होता है, तो पूर्व ज्ञान से होता है। ठीक है। वर्णन प्रविधि आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बाद दोनों। ठीक है। 117 है, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत क्या कहलाता है? सूझ का सिद्धांत। जब कोलर ने बंदर पर प्रयोग किया था, बनमानुस ने सुल्तान नामक, तो उसे सूझ अचानक आई थी, तभी उसने छड़ी से केले निकाल कर खा पाए थे। ठीक है। क्योंकि सूझ का सबसे ज़्यादा कोलर ने इस पे दिया था। ठीक है। 118 पर सूचना का स्रोत नहीं है कंप्यूटर का हार्डवेयर। ठीक है। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है प्रचारात्मक। 120 में सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया, अभी हमने बताया था तत्परता, अभ्यास और 3 नियम दिए थे, तो इसमें थार्नडाइक का अभ्यास का भी नियम था, थार्नडाइक का। 121 में है, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षक के किस सिद्धांत पर आधारित? रुचि पर। ठीक है। 122 में प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षण और शिक्षार्थी की। 123 क्वेश्चन है, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है, तो 3 होती है, जब त्रिमुखी है तो 3 ही होगी। ठीक है। 124 शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित लाभ होता है। शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण पथ प्रदर्शन में सहायक, उपयुक्त सभी। बालक 125 बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, ये कथन है रूसो का। 126 शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास कहना। 127 शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये कथन किसका है? BF स्किनर का। कक्षा शिक्षण अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों। 129 शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार को प्रभावित किया जा सकता है, ये कथन किसका है? ये है रायबर्न का। शिक्षण की गति आधारित होती है छात्रों के सीखने की गति पर। बच्चों में कदमताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं, शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां। तो मैंने बताया था बहुत ही कम समय में दिखा देते हैं आपको। 18 मिनट में मैंने 131 क्वेश्चन कराए हैं। अगर मैं चारों ऑप्शन का जवाब बोलता तो काफ़ी टाइम लगता। आप ये फास्ट रिवीजन है, और जब BTC का पेपर देने जाएं तो ये एक बार देख के जाएं। ये सब्जेक्ट है, देखिएगा, मैंने ये बताया था सब्जेक्ट है। देखिए, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पूरी किताब का निचोड़ है। अगर ये एक वीडियो पूरी देख लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन इससे फंसेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लेटेस्ट फैक्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।